ये Br, ये द्विपरमाणु होता है, ये द्विपरमाणु के रूप में बाहर आता है। तो चलिए अब हम इसे संतुलित करने के प्रयास करते हैं। इस प्रकार संतुलित करते हैं इसे। आप ये केमिकल रिएक्शन आप भी बना सकते हैं जब इसे आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार आप इसे लिख लीजिए। ये साइड का जो उत्पाद होता है, प्रोडक्ट, इसको आप नहीं लिखिएगा, बार बार इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए तो आप भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम इसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास का ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ भी 2, कार्बन 1, कार्बन 1, ये हमारा संतुलित है। यहाँ हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो हम इसके आगे 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इसके आगे भी 2 लगाएंगे। हमारे पास सबसे ज़्यादा परमाणु वाला कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम 12 करने की कोशिश करेंगे, तो हम यहाँ 6 लगाएंगे, तो ये हो गया 12। इसके बाद कार्बन 6 है हमारा, तो यहाँ कार्बन 1 ही है, तो इसके आगे 6 लगाएंगे, तो ऑक्सीजन हो जाता है 6 दूनी 12, 12 और 6 18। इधर काउंट करते हैं, इधर 6 और 2 8 ही होता है, इसलिए इसके आगे भी 6 लगाएंगे, 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन। ये हो गया संतुलित। ऑक्सीजन यहाँ 2, ऑक्सीजन यहाँ 1, इसके आगे जब 2 लगाएंगे तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ 2 लगाते हैं। मीथेन, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इसके आगे 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 और 2, ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गया, तो हम ये ऑक्सीजन के आगे 2 लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ 1 है, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगाते हैं, तो कॉपर के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ ऑक्सीजन मेरा 2 है और यहाँ ऑक्सीजन मेरा 1 ही है, जब यहाँ 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन ये सोडियम जो है 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो ये सोडियम के आगे हम 4 लगाएंगे। यहाँ ऑक्सीजन हमारा 3 है और इधर 1 ही है, तो इस सबसे ज़्यादा परमाणु वाला तत्व को देखेंगे, ये 3 है ऑक्सीजन, तो इसको हम 3 जब करेंगे तो हाइड्रोजन मेरा 6 हो गया, 3 दूनी 6, तो हम इस हाइड्रोजन के आगे भी 3 लगाएंगे तो ये 6 हो गया। यहाँ आयरन मेरा 2, तो इसके आगे भी हम 2 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा परमाणु वाला हाइड्रोजन है, 12 है, इसके आगे हम 6 लगाएंगे तो 6 दूनी 12 हो गया। कार्बन यहाँ 6 है, तो इसके आगे भी 6 लगाते हैं, तो ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और यहाँ 6, 12 और 6 18 हो गया है। यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 2, इसके आगे जब 6 लगाएंगे तो ये 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गया। सोडियम और हाइड्रोजन मेरा यहाँ 2, यहाँ 1 ही है, तो इसके आगे जब 2 लगाते हैं तो सोडियम 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2, तो हम सोडियम के आगे 2 लगाते हैं। ठीक है, सोडियम के आगे 2 लगाते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा जो है इसमें सबसे ज़्यादा है हाइड्रोजन को 2 करने के लिए हम यहाँ 2 लगाते हैं, तो सोडियम मेरा 2 हो गया, तो हम सोडियम को 2 लगाते हैं। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, सोडियम 2। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 नहीं हुआ है, इसको 2 करने के लिए हम जब यहाँ 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन मेरा 4 हो गया। हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हम यहाँ 4 लगाएंगे। यहाँ पे जब जल के साथ अभिक्रिया होगा तो ये हाइड्रोजन गैस भी छोड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ 3 है, जब इसके आगे हम 2 लगाएंगे
तो ये सोडियम 2 बन गया, तो ये सोडियम को हम 2 करेंगे। ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया, तो यहाँ भी ऑक्सीजन को 2 करते हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ से 2, इधर 2, 4, यहाँ हमारा हाइड्रोजन 4। ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन सही नहीं होगा तो संतुलित होने में दिक्कत होगी। सबसे ज़्यादा परमाणु वाला देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, ये ऑक्सीजन भी 2, यहाँ ऑक्सीजन 1 और 1 2 हो गया, कैल्शियम 1, ये संतुलित है। ठीक है, ये जो होता है विस्थापन अभिक्रिया है, ये संतुलित है दोनों, ये भी संतुलित है और ये हमारा संतुलित है। ठीक है, लेड क्लोराइड 2, कॉपर 1, लेड 2, ये भी हमारा संतुलित है। एल्युमिनियम जब फेरस ऑक्साइड से अभिक्रिया किया है तो एल्युमिनियम यहाँ 2 है, तो इसको भी हम 2 करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ 3, ऑक्सीजन यहाँ 3 है। आयरन यहाँ 2, ये इसको भी हम 2 करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम यहाँ 1, ऑक्सीजन 1 और यहाँ 2, 3 हो गया, और कार्बन 1, यहाँ भी कार्बन, ये हमारा संतुलित है। ये Br जो है ब्रोमीन जो है 2 है, तो इसके आगे हम जब 2 लगाएंगे तो एल्युमिनियम 2 हो गया, तो इसके आगे भी 2 लगाएंगे। क्लोरीन जब मेरा 2 है तो इसके आगे 2 लगाएंगे, तो एल्युमिनियम के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा, तब ये 2 2 दोनों तरफ होगा। ऑक्सीजन मेरा 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 ही दिख रहा है, तो इसको हम 2 करेंगे, तो हाइड्रोजन मेरा 4 हो गया, तो हाइड्रोजन के आगे भी 2 लगा के हम इसको 4 करेंगे। ठीक है, लेड जो है मेरा 1 है, यहाँ 1 मेरा लेड, ये जो है 3 और ये 2 गुना में होगा, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, 2 2 4 और 1 5 ही ऑक्सीजन हो रहा है। तो 5 जब ऑक्सीजन हो रहा है तो हम ये सिंगल है, इसको आगे 2 लिखते तो ये डबल हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया, तो लेड को भी हम 6 करेंगे, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा नाइट्रोजन ये 2 2 दूनी, ये 2 नाइट्रोजन इसके लिए भी है 2, और इधर से 2 2 दूनी 4 नाइट्रोजन, 4 हम नाइट्रोजन के आगे लगाएंगे, तो हमारा ऑक्सीजन को काउंट करते हैं। अब 2 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8, 10 10 दू 12 ऑक्सीजन हो जा रहा है। यहाँ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन इधर भी है। ठीक है, अब ये संतुलित हो गया। जब फेरस सल्फेट को उसमें दिए हैं तो यहाँ फेरस 2 दिख रहा है, आयरन 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 ही है, तो इसके आगे 2 लगाएंगे, तो SO4, सल्फ़र मेरा 2, तो सल्फ़र 1 और 2 हो गया सल्फ़र। ऑक्सीजन जो है 4 दूनी 8 ऑक्सीजन होना चाहिए, 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 2 5 5 3 8 ऑक्सीजन, ये संतुलित हो गया। सबसे ज़्यादा परमाणु वाला ऑक्सीजन यहाँ 3, यहाँ भी ऑक्सीजन 3। नाइट्रेट पहले देखते, नाइट्रेट यहाँ 1, यहाँ 1, AgCl, यहाँ भी AgCl, सोडियम 1, यहाँ भी सोडियम 1, ये हमारा संतुलित है। बेरियम क्लोराइड को देखते हैं और ये सोडियम सल्फेट को, NaCl, सोडियम यहाँ 2 है, तो इसको 2 करेंगे हम। क्लोरीन 2 हो गया, तो यहाँ भी मेरा क्लोरीन 2 है। सल्फेट मेरा 1, यहाँ भी सल्फेट 1, बेरियम 1, बेरियम 1। ठीक है, बेरियम क्लोराइड जब एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्शन करता है, यहाँ क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ क्लोरीन 3 है। एल्युमिनियम यहाँ 2 है, लेकिन एल्युमिनियम यहाँ 1 ही है, तो एल्युमिनियम को जब हम 2 करने जाएंगे तो ये क्लोरीन मेरा 3 दूनी 6 हो गया। क्लोरीन जब 6 हो गया तो क्लोरीन यहाँ 2, यहाँ जब 2 है तो इसके आगे हम 3 लगाएंगे, तो ये क्लोरीन मेरा 3 हो जाएगा। अब बेरियम मेरा 3 हो गया, तो इसके आगे भी हम बेरियम के 3 लगाएंगे। अब सल्फेट मेरा 3 था, यहाँ से सल्फेट मेरा 3 हो गया। अब ये हो गया संतुलित। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें क्लोरीन 2 और 2 4 ये लगा दिया गया है। चलिए, पहले से ही लगा हुआ था, ये संतुलित शायद होगा।
देख लेते हैं काउंट करके। क्लोरीन यहाँ 2, क्लोरीन 2, 2 2 4, यहाँ भी क्लोरीन 4, हाइड्रोजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है। तो इसको हम 4 करने के लिए इसको आगे 2 लगाएंगे। तो ऑक्सीजन को काउंट करते हैं, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, मैग्नीज 1, यहाँ मैग्नीज 1। अब ये संतुलित हो गया, ये भी हमारा संतुलित है, ये भी हमारा संतुलित है। लेड ऑक्साइड को, यहाँ ऑक्सीजन मेरा 2 है तो इसके आगे भी हम 2 लगाएंगे तो लेड मेरा 2 हो जाएगा, तो 2 इसके आगे भी हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है। कार्बन 1, कार्बन 1 इधर भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ 340 एटमॉस्फेरिक पे प्रेशर दिया जाता है तो यहाँ पे मेथनॉल बनता है। हाइड्रोजन 1 और 3, 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम 4 कर दिए। ऑक्सीजन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, कार्बन 1। ठीक है। ये हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन 2 है लेकिन यहाँ पे 1 दिख रहा है, इसलिए इसके आगे 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 2 हो गया, तो ये हाइड्रोजन को भी 2 कर देंगे और ये हमारा संतुलित है। इस प्रकार से हम संतुलित रासायनिक समीकरण बना सकते हैं। तो आप भी इसे बना सकते हैं, लेकिन इसको बार बार प्रैक्टिस करने से ही आप सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही सीख गए, हमको भी बहुत प्रैक्टिस लगा इसको सीखने में। और इस विधि को हम सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व को सबसे पहले पकड़ते हैं। इस विधि से हम जब संतुलित करते हैं तो इस विधि को हम हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। और आप भी ज़रूर इसको कोशिश कीजिए। एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस तरह का वीडियो और चाहते हैं तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए।